नमस्कार, मैं कविता राजपूत स्वागत करती हूँ आपका टीचर्स मंत्रा के प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कुछ सीटेट के बारे में, कुछ पॉइंट्स पर डिस्कशन करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि जो सीटेट का एग्जाम है 2025 का एग्जाम है, ये मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि जुलाई के अंदर होने वाला है, क्योंकि जो हमारा सीटेट का एग्जाम होता है ये साल में 2 बार होता है। ठीक है, एक होता है हमारा लगभग जुलाई के टाइम पर और एक होता है दिसंबर के समथिंग पर। अब सीटेट क्या होता है, जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बिल्कुल अभी तैयारी शुरू करेंगे, जो बिगनर्स होंगे, तो मैं बता देती हूँ, सीटेट होता है हमारा सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये क्या होता है, आपकी एक पात्रता परीक्षा होती है जो सिर्फ हमें क्या कराता है, हमें आगे के एग्जाम्स के लिए, अगर मैं बात करूं जैसे यूपी की अगर मैं बात करूं तो हम स्टेट का एग्जाम देंगे, यानी किसी भी एग्जाम्स की मुख्य परीक्षा, किसकी, शिक्षक बनने की मुख्य परीक्षा के लिए ये सिर्फ हमारा एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, जिसमें आपके अगर कैटेगरी को मैं काउंट करूं तो 82 नंबर या फिर 90 नंबर पर आपका पास आउट होता है। और एक ऐसी परीक्षा है जिसमें कोई भी आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 150 नंबर का पेपर आता है जिसमें हमारे 5 सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं। ठीक है, देखो अगर मैं बात करूं आपके सामने सब्जेक्ट्स की कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, तो देखो ये जो आपका सीटेट का पेपर होता है ये 2 स्टेजेस में होता है। एक तो होता है हमारा 1 to 5 के लिए, जिसे हम पेपर 1 काउंट करते हैं, और एक होता है हमारा 6 to 8 के लिए, जिसे हम पेपर 2 काउंट करते हैं। ठीक है, अब इसमें 5 सब्जेक्ट्स आपके पूछे जाते हैं। जैसे अगर मैं पेपर 1 की बात करती हूँ आपके सामने, तो इसमें आपका सीडीपी पूछा जाता है, इसमें आपका ईवीएस पूछा जाता है, इसमें मैथ्स पूछा जाता है, इसके अलावा आप में इसकी हिंदी पूछी जाएगी या फिर संस्कृत पूछा जाता है। ठीक है, और इसमें क्या पूछा जाता है, आपका इंग्लिश पूछा जाता है। यहाँ पर आपका लैंग्वेज में ही आ जाता है वो इंग्लिश। ठीक है, और लैंग्वेज में आप क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये तो 3 आपके कंपलसरी होंगे, जिसमें आपकी हिंदी जो होगी वो ज़्यादातर बच्चे अपनी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी को ही सिलेक्ट करते हैं। आप संस्कृत और इंग्लिश में से कोई भी अपनी लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी सेकंड लैंग्वेज की तरह, यानी आपको दूसरी भाषा लेनी है तो आप संस्कृत या इंग्लिश को सिलेक्ट कर सकते हैं। इस प्रकार से हमारे 5 सब्जेक्ट्स बन जाते हैं। ठीक है, 5 सब्जेक्ट्स जो आपके 150 नंबर के होते हैं। ठीक है, यानी कि 30-30 नंबर का आपका सेक्शन होता है। यानी कि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 30-30 का आपका सेक्शन होता है, और इस 30 नंबर में से भी आपके 15 के आपके कंटेंट बनते हैं और 15 क्वेश्चंस आपके पेडागोजी के बनते हैं। ये एक आपका बेसिक फॉर्मेट रहता है सीटेट का। अब सीटेट जो है वो हमारा जुलाई में आने वाला है, एक्सपेक्टेड है कि जुलाई में आएगा। और नोटिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 15 से 20 दिनों में, या फिर आप मान सकते हैं लगभग होली के आसपास, इसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर है एक नोटिस, किसकी तरफ से है, सीटेट की तरफ से। सीटेट में क्या है, उन्होंने अपने रिजल्ट को लेकर एक नोटिस शेयर किया है। जो नोटिस क्या कहता है, देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि पेपर 1 में जो रजिस्ट्रेशन किया था बच्चों ने, देख रहे हो कितनी संख्या है, 6,86,197 इतने बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया, और 5,72,489 बच्चे जो पेपर देने पहुंचे हैं, यानी परीक्षा हॉल तक पहुंचे, और उनमें से मात्र, देख रहे हो, 1,38,389 छात्र पास हुए हैं। सोचो, 5,72,000 के समथिंग बच्चों में से मात्र 1,38,000 बच्चा पास हो रहा है। अब जो बच्चों का एटीट्यूड ये होता है कि अरे हम तो लास्ट के मैराथन करके, या फिर हम सिर्फ ऐसे ही पढ़ के, सिर्फ एनसीईआरटी को पढ़ के सीटेट को पास कर लेंगे, तो अब ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, रिजल्ट आपके सामने है, और ये सीटेट की ऑफिशियल साइट से रिजल्ट है। अगर मैं पेपर 2 की बात करती हूँ जो आपका 6 to 8 के लिए होता है, तो देखो 13,62,884 बच्चों ने अप्लाई किया, देने पहुंचे एग्जाम मात्र 11,36,087, और पास करने वाले बच्चे कितने हैं, मात्र 1,39,888। देख रहे हो आप रिजल्ट को, और जबकि ये सिर्फ आपका एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। क्यों पास नहीं हो रहा बच्चों से रिजल्ट, ये सीटेट क्यों पास नहीं हो रहा, इसके पीछे बहुत सारे रीजन है। क्योंकि जब ये एग्जाम आपका ऑफलाइन होता था, उसके बाद इसमें चेंजेस आए, एग्जाम होने लगा ऑनलाइन। ऑनलाइन से पहले जो आपका एग्जाम होता था वहां पर आपके फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते थे। अगर आपने एनसीईआरटी को 1 बार पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया, 3 बार पढ़ लिया, आप आराम से उस एग्जाम को पास कर सकते हो। लेकिन अब क्या हो गया, अब सीटेट ने अपने लेवल को अप कर लिया है, चेंजेस कर दिए हैं। उसने अपने सिलेबस में कोई चेंज नहीं किया, उसने क्वेश्चंस के डिजाइन को चेंज कर दिया है। जैसे कि अगर मैं बात करूं जो सीटेट में आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कैसे पूछे जाते हैं, अभिकथन, निष्कर्ष, ठीक है, आपके रिजल्ट,
एजम्पशन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अभिकथन वाले क्वेश्चंस दे देता है। अब अभिकथन और रिजल्ट यानी अभिकथन और निष्कर्ष वाले बच्चे जो क्वेश्चंस होते हैं वो बच्चे उन्हीं को निकाल सकते हैं या वही बच्चे उसको सॉल्व कर सकते हैं जिनके कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर होंगे। क्योंकि वो जो अभिकथन वाले क्वेश्चंस दिए जाते हैं वो सबसे पहली बात तो होती है कि बहुत लेंदी होते हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत आती है बच्चों को भाषा को पढ़ने में, लैंग्वेज को बच्चे नहीं पढ़ पाते। अब देखो एनसीईआरटीज में क्या गिवन है, सीधे सीधे कोई कॉन्सेप्ट दिया गया है, सीधे सीधे भाषा में, बिल्कुल सरल भाषा में उसको दिया गया है। लेकिन सीटेट ने क्या करा है, अपने क्वेश्चंस का लेबल चेंज कर लिया, पैटर्न चेंज कर लिया। तो आपको ये दिक्कतें जो आ रही हैं, जो क्वेश्चन को पढ़ने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि मैंने कई छात्रों से बात की तो ज़्यादातर बच्चों ने ये ओपिनियन दिया कि एक तो एग्जाम हॉल में प्रेशर बहुत था, ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है सभी ह्यूमंस हैं और जब कोई भी आपकी परीक्षा की घड़ी होती है तो घबराहट होना बहुत ही लाजमी है। तो प्रेशर में आप चीज़ें एक तो वैसे ही गलत कर देते हो, दूसरा जब आप प्रैक्टिस नहीं करते हो किसी चीज़ की प्रॉपर, तब हमारे पास सबसे ज़्यादा समस्याएं आती हैं। तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको बहुत ज़्यादा करनी है। और जो भी ऐसे छात्र हैं जो जुलाई वाले एग्ज़ाम के लिए यानी जुलाई सीटेट के लिए अभी से तैयारी करना चाहते हैं, तो भाई आपको अभी से जुड़ना पड़ेगा, अभी से तैयारी में लगना पड़ेगा, अभी से मेहनत करनी पड़ेगी, एनसीईआरटीज़ को पढ़ना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि 15 दिन में पढ़ के या फिर 5 सब्जेक्ट की 5 मैराथन करके मैं सीटेट का एग्ज़ाम निकाल सकता हूँ या निकाल सकती हूँ, तो रिजल्ट आपके सामने है, ठीक है। ये वही रिजल्ट है जो अभी आपका दिसंबर में एग्जाम हुआ था, 14-15 दिसंबर में जो एग्जाम हुआ था, ये उसी का डेटा है पूरा। और लगभग मात्र 16% आपका रिजल्ट रहा है, देख सकते हो, मात्र 16% रिजल्ट रहा है। और पेपर 2 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कंपैरिजन कर सकते हो, आप देख लो 11 लाख के समथिंग बच्चों ने एग्जाम दिया और 1,39,000 बच्चे ही पास हुए हैं। तो क्या एग्जाम इतना टफ है? एग्जाम टफ नहीं है, दिक्कतें हैं हमारी अप्रोच को लेकर थोड़ी सी, क्योंकि हम क्वेश्चंस की लैंग्वेज को नहीं समझ पाते। हम क्वेश्चंस तो पढ़ते हैं लेकिन उसके सही आंसर तक नहीं पहुंच पाते। क्यों नहीं पहुंच पा रहे? क्योंकि हमने चीज़ों को, जो हमारी आदत है वो सरल सरल चीज़ों को पढ़ने की आदत है। अगर आपको सीटेट पास करना है तो आपको सबसे पहले अपने एनसीईआरटीज़ कवर करने पड़ेंगे अच्छे से, जो पैटर्न पूछा जा रहा है पेपर में वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे, कैसे हम अभिकथन को सॉल्व करते हैं, कैसे हम निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। जब तक आप अपनी अप्रोच को ठीक नहीं करोगे तब तक ये रिजल्ट ऐसे ही रहने वाला है, इसमें कोई सुधार नहीं हो सकता। तो सीटेट की परीक्षा टफ नहीं है, परीक्षा बहुत कठिन नहीं है। अगर आपने 3 महीने इस परीक्षा को दे दिए, अगर आपने 3 महीने अच्छे से प्रिपरेशन कर ली, अच्छे से तैयारी कर ली, अपने आप को समय दे दिया, और 5 सब्जेक्ट्स, ठीक है। अब देखो अगर मैं बात करूँ इस पेपर 1 में, तो पेडागोजी का तो सेक्शन होता है आपका, जो शिक्षण शास्त्र होता है, वो ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट का सेम होता है। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़नी, आपको मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करना, आपको स्मार्ट वर्क करना है, आपको कॉन्सेप्ट समझना है। क्योंकि पेडागोजी तो सभी सब्जेक्ट्स की सेम है, हमें बच्चों को कैसे बेहतर तरीके से पढ़ाना है, कैसे बच्चे को उसके दैनिक जीवन की चीज़ों को प्रयोग करते हुए पढ़ाना है, कैसे हमें उस बच्चे को टीएलएम के माध्यम से पढ़ाना है, कैसे हमें उस बच्चे को सिर्फ बुक्स को नहीं रटवाना है। क्योंकि रटी हुई चीज़ें क्या होती हैं, भूल जाते हैं, लेकिन देखी हुई चीज़ें जब आप किसी चीज़ को प्रैक्टिकल के थ्रू सीखते हो तो उसका जो परसिस्टेंस रहता है वो लॉन्ग टाइम तक रहता है ना, याद रहता है ना लंबे समय तक। तो इसी तरीके से प्रैक्टिकली वे में हमें चीज़ों को पढ़ना है और प्रैक्टिकली वे में ही सीखना है। तो पेडागोजी की अगर मैं बात करूँ तो भाई सब सब्जेक्ट्स की सेम ही होती है, ठीक है। तो ये था आपके रिजल्ट को लेकर थोड़ी सी चीज़ें। और कुछ बच्चों की क्वेरीज आ रहे हैं कि हम कब अपने सीटेट को पास कर सकते हैं। कुछ बच्चों का डाउट है कि हमने बीटीसी में एडमिशन लिया है, डीएलएड में एडमिशन लिया है, क्या हम सीटेट का फॉर्म भर सकते हैं। तो उसके रिगार्डिंग कल आपको एक अच्छी वीडियो देखने को मिलेगी जहां पर मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर करूंगी। इसके अलावा हम बढ़ते हैं आगे। तो ये हैं हमारे टीचर्स मंत्रा के वे स्टूडेंट, ठीक है। ये वो स्टार्स हैं, वो सितारे हैं जिन्होंने अभी जो आपका एग्जाम हुआ था दिसंबर में, ठीक है, दिसंबर में जो एग्जाम हुआ था उसमें पहले ही प्रयास में इस परीक्षा को पास किया है। देख रहे हो कि जो 5 लाख के समथिंग बच्चे थे उनमें से जो 1 लाख बच्चे पास हुए हैं, उन 1 लाख बच्चों के समथिंग, उन 1 लाख बच्चों में से ये चेहरे हैं, आप समझ रहे हो। तो उन 1 लाख बच्चों में ये वाले चेहरे भी शामिल हैं भाई, ठीक है। तो अब देखिए ये सारे बच्चे हैं जिन्होंने भाई एग्जाम पास कर लिया है और नेक्स्ट इज यू, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आप भी इन चेहरों में शामिल हो जाएं तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, एग्जाम की तैयारी करनी पड़ेगी और जुड़ना पड़ेगा हमारे साथ यानी कि टीचर्स मंत्रा के साथ। देखिए सीटेट को लेकर
जो बैच है वो हमारा स्टार्ट होने जा रहा है 3 मार्च से, ठीक है। 3 मार्च से ये बैच स्टार्ट होने जा रहा है, हमारा सीटेट का ऑफलाइन बैच है। टीचर बनाने की तैयारी अब हमारी जिम्मेदारी होगी, आपको भरोसा दिखाना पड़ेगा और आप सीटेट को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पास कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ईवीएस की, तो ईवीएस यहाँ पर पढ़ाते हैं अंकुर सर, और मैथ्स पढ़ाती हैं कविता मैम, इंग्लिश पढ़ाते हैं हर्ष सर, इसके अलावा हिंदी और संस्कृत पढ़ाते हैं सत्येंद्र सर, और सीडीपी पढ़ाते हैं संजय सर। इसके अलावा आपको इस बैच के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है, जो कि आप अभी क्योंकि मुझसे अब कमेंट्स नहीं कर सकते इस टाइम, तो अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9458485562। इस नंबर पर कॉल करके आप इस बैच के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेरी है सीटेट को लेकर, आपको कैसे आप सीटेट को पास करना चाहते हैं, आपकी कोई भी क्वेरी हो आप हमसे पूछ सकते हैं। और इसके जो रजिस्ट्रेशन हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, और जो सीट्स हैं बहुत ही लिमिटेड हैं, लिमिटेड सीट्स हैं। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो देर ना करें। और ये बैच जो है आपका स्टार्ट होने जा रहा है 3 मार्च से। विशेष आपको याद रखना है ऑफलाइन बैच है, सारी क्लासेस रहती हैं यहाँ पर 4 डे, मतलब पूरी 4 घंटे की पर डे क्लासेस होती हैं। हर सब्जेक्ट पर उतना ही ध्यान दिया जाता है, किसी भी सब्जेक्ट को हम लेकर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, ठीक है। और हर 15 दिन में जैसे ही हमारे स्टूडेंट्स का सिलेबस लगभग 60 से 65% कवर हो जाता है, उसके बाद हम लोग उस बच्चे की तैयारी कराते हैं मॉक टेस्ट के थ्रू। तो हम हर 15 दिन बाद क्या कराते हैं, टेस्ट कराते हैं, और टेस्ट भी आपका OMR बेस्ड होता है, ठीक है, क्योंकि आपका जो एग्जाम होता है वो ऑफलाइन होता है। तो OMR बेस्ड ही हम एग्जाम कराते हैं, ताकि बच्चे की जो प्रैक्टिस है वो बनी रहे, और प्रॉपर टाइम के साथ एग्जाम दिलाया जाता है, प्रिपरेशन कराई जाती है। तो आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं टीचर्स मंत्रा के साथ, और भी इंफॉर्मेशंस के साथ मैं आपको मिलती रहूँगी। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, धन्यवाद।